दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं दो घात समीकरण। आपका पिछले टॉपिक में ख़त्म हो चुका है। आज है आपका समांतर श्रेणी। तो दोस्तों, आज ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इसमें आप लोगों को समांतर श्रेणी में कितने प्रकार की श्रेणी होती है उसके बारे में बताया जा रहा है, और आपको जितने फार्मूले हैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कल से आप लोगों का क्लास जो चलेगा दोस्तों, तो उसमें आपका प्रतिदिन पूरा क्वेश्चन आपका कराया जाएगा टॉपिक टू टॉपिक। तो आइए देखते हैं पहला श्रेणी। आपको पता है दोस्तों, समांतर श्रेणी में सबसे पहले होता है अनुक्रम श्रेणी। अनुक्रम होता क्या है दोस्तों, आपको लिख दिया गया है कि अनुक्रम श्रेणी का मतलब सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस मतलब होता है दोस्तों अनुक्रम, सीरीज मतलब श्रेणी। अब यहाँ पे दिया गया है कि निश्चित क्रम में कोई भी संख्या दिया हो दोस्तों, तो उसका जब एक निश्चित क्रम रहेगा उसका, तो वही में आपको दिया रहेगा कि संख्या जैसे निश्चित क्रम दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार दे दिया जाए दोस्तों, तो ये एक निश्चित क्रम से बढ़ रहा है। तो ये कौन सा सीरीज कहलाएगा? अनुक्रम श्रेणी कहलाएगा। यहाँ दिया गया कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित संख्याओं की सूची को अनुक्रम श्रेणी कहते हैं। ये तो रही है बात आपकी अनुक्रम श्रेणी की। फिर उसके बाद दोस्तों आता है श्रेणी यानी सीरीज। श्रेणी होता क्या है? ऐसा अनुक्रम जिसके पद हमेशा एक निश्चित प्रतिरूप का पालन करे। एक निश्चित प्रतिरूप, जैसे दो पद में दोस्तों दे दिया जाए कि 1 3 5 8 इस तरह दे दिया जाए। सम से देखा जाए दोस्तों, तो जो अंतर निकलेगा वो एक बराबर निकलेगा, तो वही आपका क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो चैप्टर का नाम है दोस्तों मेन समांतर श्रेणी आपका, तो इसमें लिखा गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है दोस्तों? एक समांतर श्रेणी वह अनुक्रम है, एक समांतर श्रेणी वह अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद उसके पूर्ववर्ती पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर, या तो उसमें एक निश्चित संख्या हम जोड़ दें दोस्तों, या एक निश्चित संख्या हम घटा दें, जो प्राप्त होता है एक निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सर्वांतर कहलाता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये तो रही आपकी श्रेणी की बात। फिर उसके बाद आता है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी समांतर श्रेणी किस प्रकार लिखा जाता है, तो उसको आइए देखते हैं हम लोग कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद किस प्रकार लिखा जाता है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी का व्यापक पद जो लिखा जाएगा आपका, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये इस प्रकार आप लिख सकते हैं a प्लस nd। ये दोस्तों क्या हो गया? समांतर श्रेणी का व्यापक पद। कितना भी श्रेणी लिखना हो तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब अगर इसमें आपसे कह दिया जाए सर्वांतर निकालना दोस्तों, तो आप a से यानी a प्लस डी से a घटाएंगे, a कट जाएगा, d आएगा। a प्लस 2d से a प्लस d घटाएंगे तब भी d आएगा, यानी सर्वांतर आपको एक क्रम में यानी d मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों आता है, यहाँ पे आपको पता है a जो होता है ये कहलाता है प्रथम पद, और d जो होता है ये आपका सर्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांतर। ये तो आपको दोस्तों पता होगा। फिर उसके बाद आता है यानी समांतर श्रेणी का व्यापक पद हो गया। फिर उसके बाद आता है समांतर श्रेणी का n वां पद। समांतर श्रेणी का n वां पद, तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। समांतर श्रेणी का n वां पद बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। आज का ये चैप्टर शुरुआत हुआ है, कल से आप लोगों को क्वेश्चन कराया जाएगा। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोगों को ये करना है कि प्रतिदिन का प्रतिदिन वीडियो देखते चलें। अब यहाँ से हम निकालते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद। यहाँ आप लिखेंगे समांतर श्रेणी का n वां पद।
दोस्तों समांतर श्रेणी का पदवा नवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का नवा पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला आता है दोस्तों, अगर आपसे दे दिया जाए कि समांतर श्रेणी का अंत से नवा पद, यानी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, अंत से nवां पद होता है दोस्तों l माइनस 1 l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद यानी समांतर श्रेणी का अंत से नवां पद का सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। फिर उसके बाद आता है दोस्तों समांतर श्रेणी में केवल जब n पद हो तब आपका योगफल का सूत्र। तीसरा सूत्र है दोस्तों समांतर श्रेणी का यानी समांतर श्रेणी में जब केवल n पद हो, समांतर श्रेणी में जब n पद हो तब होता है Sn बराबर यानी योगफल बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये क्या होता है दोस्तों प्रथम पद, l क्या होता है अंतिम पद। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, ये तो हुआ समांतर श्रेणी में जब n पद हो तब, और आता है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का सूत्र होता है दोस्तों n प्लस 1/2। ये सूत्र होता है। तो दोस्तों समांतर श्रेणी में जैसे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ये सब फार्मूले आएंगे और आसानी से आप कर लेंगे। तो अगले वीडियो में दोस्तों मिलेंगे फिर, यानी कल आपका समांतर श्रेणी शुरू से लेकर चलेंगे, शार्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक चलेंगे दोस्तों। तो आप बस शुरू से जैसे अब कल वीडियो आपका आएगा जो दोस्तों, तो आप उसको मिस नहीं करना है। आपको प्रतिदिन एक एक वीडियो देखते चलना है। जैसे जैसे आप लगाते चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन समझ में आता जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है त्रिकोणमिति सारी खत्म हो चुकी है, ऊंचाई दूरी खत्म हो गई है। फिर उसके बाद आपका दो घात समीकरण चल रहा था दोस्तों, 10-12 पार्ट में समाप्त हुआ है, दो घात समीकरण समाप्त हो चुका है। अब चल रहा है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी भी 2-4 दिन में खत्म कर देंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को एक चैप्टर से जितने प्रकार का क्वेश्चन है उसमें से हर प्रकार का क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये नहीं है कि आपका एक दो टॉपिक छूटे, कुछ भी नहीं छूट रहा है। फिर उसके बाद जैसे आपका दो घात समीकरण यानी ये समांतर श्रेणी खत्म होगा दोस्तों, फिर उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रतिदिन आपका वीडियो इसी प्रकार मिलता रहेगा। बस आप लोग सहयोग करें दोस्तों। आपको बस सिर्फ इतना ही करना है कि आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। फिर दोस्तों यहीं पे वीडियो हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स दोस्तों।